नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के जो नवीनतम 50 ज़िले हैं, या हम कहीं वर्तमान जो 50 ज़िले हैं उनके विषय में डिस्कस कर रहे हैं। डेली हम एक क्लास या एक क्लास में एक ज़िले को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इस जिला दर्शन की कड़ी में संभागवार हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया था जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के 7 जिले हमने पूरे कर लिए हैं। उसके बाद दूसरा संभाग हमने शुरू किया है जोधपुर संभाग, और इस जोधपुर संभाग के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं जोधपुर संभाग, जोधपुर ज़िले को, और जोधपुर ग्रामीण ज़िले को, और फलोदी ज़िले को। ये 3 ज़िले हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आज हम चौथे ज़िले और नवनिर्मित ज़िले बालोतरा के विषय में बात करेंगे। बालोतरा जोधपुर संभाग का एक नवगठित ज़िला है। जैसा 2023 के अंदर 19 ज़िलों का पुनर्गठन हुआ, नए अस्तित्व में आए, नए नामों से आए, तो उन्हीं में एक हमारा बालोतरा भी रह जाता है। विशेषतः मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नवगठित ज़िले हैं उनका चाहे ऐतिहासिक हो और सांस्कृतिक पहलू हो, वहाँ पर जो स्थान है उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। तो संभावना है यहाँ पर प्रश्न आने की, या मैं यूँ कहूँ कि आने वाली परीक्षाओं में मूल फोकस जो है वो इसी पे रहने वाला है। तो ये हमारे सामने जो नक्शा है, जो मैप है, वो आप देख रहे हैं, जोधपुर संभाग का है। इस जोधपुर संभाग में आप देखें तो ये हमारा बालोतरा ज़िला रह गया। जोधपुर संभाग का ही एक ज़िला हमारा रह गया बालोतरा। अगर हम देखें इसके पड़ोसी या साथ किसके साथ सीमाएं लगती है, तो नंबर 1 तो हम कह सकते हैं जोधपुर ग्रामीण के साथ में पूरी सीमा इसकी लगती है। उसके बाद में कुछ सीमा इसकी जैसलमेर के साथ में लगती है। तीसरी सीमा जो है इसकी बाड़मेर के साथ में लगती है। अब चूंकि बालोतरा का जो गठन हुआ है वो बाड़मेर से ही हुआ है, बाड़मेर का ही एक भाग है बालोतरा। इसके अलावा अब अगर हम जोधपुर संभाग से बाहर निकले तो चौथे ज़िले के रूप में हम देख सकते हैं सांचौर ज़िले से इसकी सीमा लगती है, और जालोर ज़िले के साथ इसकी सीमा लगती है पांचवा, और छठा जो है पाली ज़िले के साथ इसकी सीमा लगती है। तो ये लोकेशन के अंदर हम देख सकते हैं जोधपुर के अंतर्गत, जोधपुर संभाग के अंदर इसका स्थान कौन सा रह गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी राज्य या किसी भी देश के साथ में इसकी सीमा नहीं लगती है। ये एक अंतर्वर्ती जिला है, यानी जो जिलों से ही घिरा हुआ है दोस्तों। अब थोड़ी बात हम आगे और इसके बारे में डिस्कस करें, इसके मूल फैक्ट्स को देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें। तो बालोतरा ज़िले की जब हम बात करें और प्रश्न ये आए कि बालोतरा ज़िले की जो स्थापना है वो कब हुई है, तो बालोतरा ज़िले की स्थापना 7 अगस्त 2023 को मानते हैं, जो सभी हमारे 19 ज़िलों की तारीख भी है, और इसी दिन जो है इन ज़िलों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तारीख में अब आपको कोई दिक्कत रह गई है, क्योंकि काफ़ी ज़िलों में, या यूँ कहीं हर ज़िले में लगभग हमने इसको डिस्कस किया है। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि जब बालोतरा बना तो बालोतरा पहले किसी न किसी अन्य ज़िले का भाग तो होगा। तो बालोतरा जो पहले है वो बाड़मेर ज़िले का भाग हुआ करता था, उसी का पुनर्गठन करके बालोतरा ज़िले का निर्माण किया गया है। बालोतरा ज़िले की अगर हम बात करें प्रशासनिक दृष्टि से, तो इसे कुछ उपखंड और तहसीलों में बांटा गया है। तो 4 उपखंड और 7 तहसीलों में इसे बांटा गया है। उपखंड में अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास में छोटा है, इसलिए बात कर लेते हैं, बालोतरा आता है। दूसरा जो इसका उपखंड है वो आता है सिवाना। तीसरा जो इसका उपखंड आता है बैतू आता है, और चौथा उपखंड इसका आता है वो है सिणधरी। ये 4 जो है हमारे इसके उपखंड रह गए, और 7 रह गई तहसीलें। यहाँ हम देखें इसको तो देखिएगा, ये हमारा जो नवनिर्मित जिला रह गया बालोतरा, ये मुख्यालय है। ये क्या रह गया, हमारा मुख्यालय है, इस ज़िले का मुख्यालय। तहसीलों की हम बात करें तो 7 तहसीलों की हमने बात की है। कौन कौन सी, एक हमारी रह गई पचपदरा, दूसरी हमारी रहेगी कल्याणपुर, और चौथी हमारी रहेगी समदड़ी, पांचवी रहेगी सिवाना, 3 नंबर रहेगी हमारी समदड़ी, चौथी रहेगी हमारी सिवाना,
5वीं रहेगी सिणधरी, 6ठी रहेगी बायतू और 7वीं रहेगी गीडा। ये 7 तहसीलें जो है वो हमारी कौन सी रहेगी, बालोतरा ज़िले की 7 तहसीलें। तो ये 7 तहसीलें हैं। और अगर हम बात करें इसके पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं, तो अभी हमने इसको डिस्कस किया ही है, मैप में देखा भी था, यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं। तो जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर और पाली के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो यही इसके पड़ोसी 6 ज़िले हो गए। कौन कौन से, एक जोधपुर ग्रामीण हो गया, दूसरा पाली हो गया, तीसरा जालौर हो गया, चौथा सांचौर ज़िला हो गया और 5वां बाड़मेर हो गया और छठा जो है वो जैसलमेर ज़िला हो गया है दोस्तों। तो ये 6 इसके पड़ोसी ज़िले हैं और कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा इसके साथ में लगती है नहीं दोस्तों। अब थोड़ी इसके विषय में अगर हम बात करें, थोड़ा यहीं देख लेते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ों को मैं यहाँ बता देना चाहूँगा। तो यहाँ अगर हम बात करें पचपदरा के विषय में, पचपदरा ये पचपदरा, ये जो हमारा था पचपदरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पचपदरा ये जोधपुर मारवाड़ का ही भाग हुआ करता था। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा, जब हम कभी इतिहास में पढ़ते हैं तो सिणधरी जो था वो मारवाड़ के अधीन नहीं था। सिणधरी जो है हमेशा कैसा रहा था, स्वतंत्र ही रहा था दोस्तों। और अगर हम बालोतरा की यहाँ बात करें भौगोलिक दृष्टि से, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ की इम्पोर्टेंट हमारी रह जाती हैं। पचपदरा की बात करें हम तो पचपदरा है ये, और ये पचभद्रा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है दोस्तों? पचभद्रा जो है वो पचपदरा से बना हुआ है, जो 5 नदियों की ओर संकेत करता है दोस्तों। अगर हम सिणधरी की बात करें तो सिणधरी जो शब्द है वो सिंधुरी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिंधुरी। और सिंधुरी मतलब सिंधु, सिंधु क्या हो गया? सागर हो गया एक तरह से। तो समुद्र जैसी विशाल झील की ओर संकेत ये करता है। ये शब्द सिंधुरी से बना हुआ है सिणधरी, ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। और अगर पूरे बालोतरा ज़िले की अगर मिट्टी वगैरह की बात करें तो रेतीली मिट्टी ही आपको ज़्यादा यहाँ पर मिलेगी और लवणीयता इस मिट्टी में आपको देखने को मिलती है। टेथिस सागर का ही भाग है, इसलिए ये लवणीयता यहाँ की इसकी विशेषता रहेगी। अब हम थोड़ा सा देखें भी पचभद्रा जो है वो क्यों जाना जाता है। पचभद्रा एक तो हमारा लूणी नदी पर रह गया, एक आपको ध्यान में होगा कि पचभद्रा में क्या है, झील भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी रह गई पचभद्रा में एक रिफाइनरी भी है दोस्तों। इसके अलावा पचभद्रा में हम आगे फर्दर इसको डिस्कस भी करेंगे, नागणेची माता का मंदिर भी है और यहाँ पर एक सांभरा माता भी है। ये कुछ एक चीज़ें हैं। पचभद्रा थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस किया। लुणी नदी के किनारे है और इसमें एक झील भी है, एक रिफाइनरी भी है, नागणेची भी है और सांभरा माता का मंदिर भी है दोस्तों। ऐसे ही अगर हम बालोतरा की बात करें तो बालोतरा भी इतना ही इम्पोर्टेंट हमारा रह गया। यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रह गया, और रानी भटियाणी का मंदिर है यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट रह गया। सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है, जैन लोग यहाँ पर बालोतरा में खूब है, रंगाई छपाई और डाई का जो कार्य है वो यहाँ पर भली पूर्ति से होता है। सिवाना की अगर हम बात करें तो सिवाना में एक दुर्ग है, एक किला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बायतू और इधर अगर हम पास में बात करें तो यहाँ पर रह गया प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल रह गया नाकोड़ा तीर्थ। जैनियों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। सिणधरी की बात करें तो सिणधरी में एक मेला लगता है दोस्तों, कौन सा? बजरंग पशु मेला। ये हमारे लिए जानना अनिवार्य था। इसके अलावा बालोतरा में ही तिलवाड़ा स्थान जो रह गया, वहाँ पर हम देखें तो मल्लीनाथ का मेला, मल्लीनाथ पशु मेला है, ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाता है। अब एक एक को और भी डिस्कस करते हैं अपने। सबसे पहले पचभद्रा की ही बात कर रहे थे, तो पचभद्रा में क्या है, एक तो रह गई हमारी झील, पचभद्रा झील रह गई, और पचभद्रा में पचभद्रा रिफाइनरी रह गई, नागणेची माता का मंदिर रह गया और सांभरा माता का मंदिर यहाँ पर रह गया दोस्तों। अगर पचभद्रा रिफाइनरी की बात करें तो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिएगा स्टेट का और प्लस ये HPCL
जो कंपनी हमारी रहेगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों की साझेदारी से बना हुआ है। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट का 26% है और बाकी जो 74% हिस्सेदारी जो रह गई वो HPCL की रहेगी। इन दोनों से मिलकर के बना हुआ ये स्थान है हमारा दोस्तों। तो ये पेट्रोलियम का रह गया और यहीं आपको 56 की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। बालोतरा की पहाड़ियों को तो चलो आगे देख लेंगे हम। यहाँ हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिवाना दुर्ग के विषय में। सिवाना दुर्ग कहाँ है? सिवाना में ही है। सिवाना किस लिए जाना जाता है? सिवाना दुर्ग के लिए। अगर हम थोड़ा सा इस दुर्ग को डिस्कस करना चाहें तो ये दुर्ग कहाँ बना हुआ है दोस्तों? ये दुर्ग बना हुआ है हमारा हल्देश्वर पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। कहाँ है? सिवाना बालोतरा के अंदर ये स्थित रह गया। इसे गिरिदुर्ग या कुमट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। कुमटा होता है, घास होता है, उसके कारण हम इसको कहते हैं। और इसको बसाया गया था, परमार शासक थे नारायण राव, उनके द्वारा जो है वो इसको बसाया गया था दोस्तों। और ये आपने बहुत बार सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा, जब ये देखा होगा कि संकट काल में मारवाड़ के जो शासक थे वो शरण लेने के लिए यही चलाए जाते थे। तो संकट स्थली भी रह गई दोस्तों, ये भी हमें इसमें याद रखना है। इसमें 2 साके हुए थे, एक 1308 में हुआ था और उसके बाद में एक मुझे याद नहीं आ रहा, जब मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में हुआ था, कल्ला राठौड़ वाला, है ना, वो भी इसी से संबंधित है। तो ये रह गए। उसके बाद में हम बात करें बालोतरा के विषय में, तो बालोतरा में देखिएगा नागणेची माता का मंदिर अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये जो नागणेची देवी है, ये जो मंदिर है नागणेची का, नगाना गांव में है विशेषतः। कहाँ रह गया दोस्तों? नगाना गांव में ये स्थित रह गया और ये राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। ये वही देवी है जिसको राव बीका की बात करें, बीकानेर के पास में आपने सुना होगा 18 भुजा वाली माता। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 18 भुजा वाली जो माता है, नागणेची माता की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों। और अगर थोड़ा इतिहास में जाएं तो राव थुहड़ हुआ करते थे, वो देखिएगा इसे कन्नौज से लेकर के आए थे दोस्तों। चक्रेश्वरी कहा करते थे आप उसको वहाँ पर के। तो ये तो चलो हम आगे उसको इतिहास पढ़ेंगे तब भी हमें इसको देखना है दोस्तों। नगाना गांव में लगाया गया तो इसके लिए इसको नागणेची नाम हो गया, अन्यथा ये थी कौन सी? चक्रेश्वरी थी। चलिएगा, यहीं पर एक हमें मंदिर भी मिलता है। कौन सा मंदिर रह गया? ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये आसोत्रा नामक स्थान पर है। कहाँ, कौन से स्थान पर है? आसोत्रा में ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ब्रह्मा जी का अगर हम कहें सबसे पहला और प्रसिद्ध मंदिर जो है वो अजमेर वाला आता है, पुष्कर वाला आता है। उसके बाद में दूसरा मंदिर जो है वो हम इसी को मान करके चलते हैं दोस्तों। रंगाई छपाई का कार्य यहाँ खूब होता है। रानी भटियाणी का मंदिर है। नदियों के विषय में बात करें तो बालोतरा जिले की प्रमुख नदी है लूणी और एक है सूकड़ी। प्रमुख नदी हमारी लूणी रह गई। और इसमें अगर हम बात करें नदी के अंदर, तो ये हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि बालोतरा तक तो लूणी नदी का जल मीठा होता है, आगे जा कर के लवणीय मिट्टी के कारण ये कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है दोस्तों। सूकड़ी तो लूणी की ही एक सहायक नदी है। झीलों की बात करें तो यहाँ पर एक प्रमुख झील रह गई हमारे पास में बालोतरा जिले में, पचभद्रा झील। पचभद्रा झील हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लूणी नदी पर है ये, क्योंकि यहाँ नमक के लिए ये जानी जाती है दोस्तों। विशेषतः हम इसको नमक के लिए ही जानते हैं। लूणी नदी पर है। इसमें NaCl की मात्रा 98% तक होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ खारवाल जाति के जो लोग हैं मोरले नामक झाड़ी से नमक निकालते हैं। अभी तो देखिएगा इतनी बड़ी झील तो है नहीं कि पानी भरा रहता हो, वहाँ गड्ढे होते हैं, गड्ढों में जल भर जाता है तो उसके अंदर वो मोरले नामक झाड़ी को डाल देते हैं और जब वो उस पानी को ऑब्जर्व कर लेती है तो फिर उसको सुखा लिया जाता है और नमक जो है वो उन झाड़ियों पे चिपका रह जाता है, तो उनको जो है हिला करके हम उसको वापस निकाल लेते हैं। इस तरह से इसमें काम किया जाता है। यहाँ अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं जिन्हें हम 56 की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो 56 की पहाड़ियाँ अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, बालोतरा में रह गई। दुर्ग अभी हमने डिस्कस किया था, वैसे तो सिवाना दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, हल्देश्वर पहाड़ी पर है। इसके निर्माता परमार शासक हैं ये नारायण पंवार।
इनके द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। इसे कुमथाना या कुमठ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये मारवाड़ शासकों की संकट काल में शरण स्थली रहती है। शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास थे, उन्हें भी बंदी बना करके इसी दुर्ग में रखा गया था। और बालोतरा किस लिए जाना जाता है, तो प्रिंटिंग के लिए विशेषता। भी हमने देखा था कि रंगाई और छपाई का जो कार्य है वो वहाँ पर जोर शोर से होता है, तो बालोतरा में ही है। अजरक प्रिंट बालोतरा का काफ़ी फेमस प्रिंट है। और यहाँ हम देखें तो इसकी विशेषता में दोनों तरफ छपाई प्रिंटिंग की जाती है। इस प्रिंटिंग के अंदर बालोतरा में होती है, और इसकी छपाई जो होती है लाल और नीले रंग से विशेषता की जाती है दोस्तों। इसमें जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो ज्यामितीय मतलब त्रिभुज बना दिया, वर्ग बना दिया गया ना, ज्योमेट्रिकल वो होते हैं। और ये काफ़ी कुछ जो है वो तुर्की स्टाइल से मिलती जुलती है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी रंगाई छपाई शैली है जो तुर्की शैली से मिलती है, तो वो हमारा आंसर होना चाहिए अजरक प्रिंट, जो कहाँ का रह गया, बालोतरा का रह गया। यहीं पर एक और प्रिंट होता है मलिर प्रिंट, जो ये भी बालोतरा का ही है। कलर का फर्क है, रंग काला और कत्थई इसमें यूज किया जाता है दोस्तों। फिर हम बात करें माताओं में, तो नागनेची माताओं को भी हमने डिस्कस किया था। ये नागनेची माता जो है वो बालोतरा में है, नगाना गांव में है। नगाना गांव में होने के कारण ही हम इसे नागनेची कहते हैं, अन्यथा अभी हमने डिस्कस किया था इसका नाम क्या था, इसका नाम था चक्रेश्वरी। हम इसे चक्रेश्वरी माता कहते थे दोस्तों। मारवाड़ का एक शासक हुआ करता था दूहड़, फिर से बता देता हूँ। दूहड़ के शासनकाल में जो एक ब्राह्मण हुआ करता था, लूंब नाम का एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण कन्नौज गया और वहाँ से राठौड़ों की कुल देवी जो है चक्रेश्वरी की मूर्ति लेकर के मारवाड़ आया था, और इसी दूहड़ ने ही इसे नगाना गांव में स्थापित किया था। और ये कहा जाता है कि इस दूहड़ को इसने, ये जो चक्रेश्वरी माता है, उसने नाग के रूप में यानी नागिन के रूप में दर्शन दिया था, इसलिए इसका नाम चल पड़ा नागनेची। और या फिर नगाना उस गांव से भी लेकर के देख सकते हैं। दोनों ही बातें यहाँ पर हमारी सही मानी जाती है दोस्तों, है ना। कुछ जगह ये भी आता है कि जो दूहड़ से, हाँ ये सही है कि दूहड़ के समय में ही आई, तो दूहड़ जो है इसे कर्नाटक से लेकर के आए थे। अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये यहाँ की तो नहीं थी, ये क्लियर है। फिर हम बात करें हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, पीपलूद में है दोस्तों। और पीपलूद जो ये जो स्थान रह गया, वैसे पश्चिमी राजस्थान का है, तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा इधर हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कह दिया करते हैं। और क्या है यहाँ पर, तो और यहाँ पर मंदिर रह गया संत पीपा, बहुत फेमस संत रहे, समदड़ी में है इनका मंदिर, संत पीपा का मंदिर यहाँ पर है। एक चार भुजा मंदिर आपको देखने को मिलेगा बिठूजा बालोतरा के अंदर, बिठूजा नामक स्थान पर बालोतरा में है। इसका जो निर्माण है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया था 12वीं शताब्दी में। इसके बाद में देखिएगा एक बालाजी का मंदिर भी है, जिसे हम कहते हैं जठंतरी वाले बालाजी, ये समदड़ी में ही है। और ये जो बालाजी का मंदिर है काफ़ी फेमस मंदिर है, हनुमान जयंती पर यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों। ये 8 खंभों वाली छतरी की तरह बना हुआ हमें प्रतीत होता है, उस पर आधारित है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट आता है हमारा रणछोड़ राय मंदिर। रणछोड़ राय मंदिर खेड़ में है, बालोतरा में, खेड़ नामक स्थान पर बालोतरा में ही रह गया है दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पर रह गया। इसमें मूर्ति भी किसकी है, रणछोड़ जी की ही मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, रणछोड़ जी की ही मूर्ति हमें देखने को मिलती है। खेड़ में ही आपको भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा मिलेंगे। खेड़ में ही है ये, एक तो खेड़िया, खेड़ से ही बना हुआ शब्द हो गया ना, खेड़िया बाबा, और एक हमारे रह गया जो है भूरिया बाबा। ये रेबारी जो हुआ करते हैं, उठपालक जाति हैं, उनके आराध्य देव अपने मान करके चलते हैं। नाकोड़ा के विषय में भी हमने डिस्कस की थी। और यहाँ पर जो मूर्ति है वो पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रतिमा लगी हुई है। और इस स्थान को हम मेवा नगर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का मेवा नगर कौन सा है, तो वो हमारा रह जाएगा नाकोड़ा। फिर हम बात करें मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा में लगता है। और ये जो है प्राचीनतम पशु मेला अपने मान करके चलते हैं, राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है ये दोस्तों।
कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो लूणी नदी के किनारे ही लगता है। चैत्र कृष्ण का जब समय आता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी तक लगता है। यानी चैत्र पक्ष के अंदर जो कृष्ण पक्ष की 11 होती है उससे शुक्ल पक्ष की 11 तक ये मेला लगता है दोस्तों। इसमें जो आते हैं विशेषतः सांचौरी नस्ल के बैल आते हैं, सांचौरी बैल यहाँ पर आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट ये हमारा रह जाता है। और इसके अलावा इस मेले के अंदर जो मुख्य पहचान रह गई हमारी, जो स्थान की भी है, मालानी घोड़े। मालानी घोड़े की खूब खरीद बिक्री होती है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट रह गया दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ क्या होता है, कनाना नामक गैर नृत्य भी होता है दोस्तों। इसे आंगी बांगी गैर भी कहते हैं। ब्रह्मा मंदिर आसोतरा डिस्कस कर लिया हमने। जसोल जसोल है, यहाँ ठाकुर जी का एक प्राचीन मंदिर है जसोल नामक स्थान पर। ये बालोतरा में ही है जसोल, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद में देखिएगा हिंगलाज माता। हिंगलाज माता कहाँ है? सिवाना बालोतरा में है। हिंगलाज माता कहाँ है? सिवाना बालोतरा में है। बांकीदास, बांकीदास यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति रह गए, जिसे मारवाड़ का बीरबल भी हम कहते हैं, बांकीदास श्रीबाता, है ना। तो ये इनका जो जन्म हुआ था वो भाड़ियावास पचबदरा में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए रह जाता है, इस तरह की चीज़ें आने की संभावना रहती है दोस्तों। फिर उसके बाद में एक स्थान आता है बोदरा। बोदरा तिलवाड़ा का ही एक स्थान है। यहाँ से प्राचीन आदि मानवकालीन सभ्यता मिली है, तो इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी जगह है आदि मानवकालीन सभ्यता मिली है, तो तिलवाड़ा बोदरा के अंदर मिली है। एक उद्योग यहाँ पर रह गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जटपट्टी उद्योग। ये इसका जो मुख्य केंद्र है वो अपना माना जाता है जसोल वाला स्थान ही। इसमें देखिए क्या बनता क्या है, असल में जटपट्टी किसकी है? बकरियों की है। तो बकरी के जो बाल हैं, बकरी के जो बाल होते हैं उनसे पाँव रखने वाला या फिर रस्सियाँ, बोरे, पट्टियाँ, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं दोस्तों, है ना। तो ये विशेषतः काम होता है इसमें। अगर और हम कहें तो इसमें कुम्हार जाति के जो है मारू गोत्र के लोग जो हैं वो इसमें विशेषतः काम करते हैं, ये हमें याद रखना है। और एक यहाँ पर मेला लगता है बजरंग पशु मेला, सिणधरी बालोतरा के अंदर। पीछे भी हमने इसको डिस्कस किया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। बालोतरा का उपनाम अगर हम कहें तो पोपलिन नगरी के कपड़े के कारण हम इसे पोपलिन नगरी भी कहते हैं। आसीन खां, आसीन खां कौन थे दोस्तों? तो आसीन खां एक जो है लंगा जाति से संबंधित व्यक्ति हैं। कौन सी जाति से? लंगा जाति से संबंधित है। ये सिंधी सारंगी वादक व्यक्ति रह गए दोस्तों। यहाँ एक और मंदिर रानी भटियाणी का मंदिर, उसको ही हम माजिसा मंदिर या भुआसा मंदिर कहते हैं। जसोल बालोतरा के अंदर ये जो है हमारा मुख्य मंदिर रह गया है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ एक स्थान और हम याद रख सकते हैं, मोकलसर। कौन सा याद रख सकते हैं? मोकलसर है। मोकलसर जो है ये ग्रेनाइट पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ग्रेनाइट की पहाड़ी है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रह गया। तो ये कुछ एक चीज़ें थी हमारी लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ एक कुआं है जिसको हम अमृत कूप के नाम से जानते हैं। पानी की समस्या रहती है या मीठा पानी इसमें मिला हुआ है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा महत्व ज़्यादा देते हैं दोस्तों। एक चीज़ और हम यहाँ एक अभियान के रूप में याद रख सकते हैं, बाबुल की गलियाँ। बाबुल की गलियाँ, तो बाबुल की गलियाँ क्या है? स्थानीय जो बेटी थी उनके घर आगमन के लिए ये एक पचवदरा में अभियान चलाया गया था, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ज़िला बालोतरा ज़िला। पूरे अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया है और मुझे नहीं लगता कि परीक्षा की दृष्टि से कोई फैक्ट इसमें छूटा होगा। क्लास सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ चेंज करना हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि क्लासेस आपके लिए हैं, आपको देखना है, तो उसमें आपके अनुसार चेंज किया जा सकता है अगर सभी विद्यार्थियों के हित में रहेगा तो। इसकी PDF आपको जैसे ही संभाग पूरा होगा तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा कंटेंट है, आप खुद भी चाहें तो साथ साथ इसको लिख करके उतार भी सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको एक डायरी में या कॉपी में नोट्स इसके बना लेंगे
और चाहे पीडीएफ को आप डायरेक्ट प्रिंट न करवाएं, आप उसको देख करके नोट्स बना लेंगे ना, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा आपके आगे परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले ज़िले के विषय में, बाड़मेर, जो पुनर्गठित तो नहीं हुआ लेकिन इससे बालोतरा अलग हो गया, तो थोड़ा फर्क तो इसमें आया ही है। इसके विषय में हम बात करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।